सभी को राम राम। अभी देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो आज हमने क्लास में किए थे। पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में। तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। यानी ए अकेला लगाएं तो 10 में, अगर बी अकेला लगाएं तो 15 में। आपको बताना है दोनों मिलकर कितने में। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए टाइम एंड वर्क से लघुत्तम लेना है 10 और 15 का। 10 और 15 का लघुत्तम बनेगा 30। क्लियर। यानी वो जो काम होगा वो काम कितना बन जाएगा 30 काम है जिसे ए करता है 10 दिन में। तो जैसे ही 30 में 10 का भाग दोगे तो 10 का भाग देने पर आंसर बनेगा 3 काम। तो ए करेगा एक दिन में 3 काम। फिर 30 में 15 से भाग दे दीजिए तो आएगा आपका 2 काम। तो बी करेगा एक दिन में 2। ए कर रहा है 3 और बी करेगा 2। क्लियर। क्वेश्चन पूछा है दोनों मिलकर बताओ। एक दिन में दोनों ने 5 काम किए, कुल काम 30 थे, तो 30 में 5 का भाग दे दीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा 6। तो दोनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन कभी भी टाइम एंड वर्क का आए तो आपको 1 सेकंड में आंसर करना है। पहले लघुत्तम लेना है दिनों का, फिर उसके अंदर ए वाले और बी वाले दिनों का भाग दे दीजिए, एक दिन का काम आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन रहेगा, आपको करना है इस क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन रखा आपके सामने कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 में। दोनों का बताना है कितने दिन में। सबसे पहले आपको लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेकर टोटल काम निकालना है। तो जैसे ही आपने लघुत्तम लिया 20 और 30 का तो लघुत्तम बनेगा 60। क्लियर। जैसे ही 60 लघुत्तम बना तो 60 में 20 का भाग दे दीजिए 3 बार और 30 का दे दीजिए 2 बार। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी करेगा एक दिन में 2 काम। इसने पूछा दोनों मिलकर बताओ कितना काम करेंगे। दोनों का प्लस करना है तो जो काम दिया है उसमें दिनों जो काम आए हैं उनका भाग दे दीजिए। तो हमारा टोटल काम आया था लघुत्तम लेने पर 60। ठीक है। और 60 में ए ने 3 काम और बी ने किए 2 काम, दोनों ने मिलकर कर दिए 5 काम। तो टोटल बनेगा 60 बटे में 5 बराबर आंसर आएगा 12 दिन। तो अगर दोनों मिल जाए एक दिन में 5 काम करें तो 12 दिन में टोटल 60 काम कर देंगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, ए बी कोई 2 व्यक्ति हो चाहे सी और दे दिया जाए और काम दिन दिया जाए, सबसे पहले गुणा करके लघुत्तम लेना है। ठीक है। लघुत्तम जो आएगा वो आपका टोटल काम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। रमेश किसी कार्य को 10 दिन में और सुरेश उस कार्य को 15 दिन में। बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में। आप सभी को जल्दी से कमेंट में आंसर करने हैं, जल्दी बताओ। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो मेरे को जल्दी से बताएं दोनों मिलकर काम को कितने दिन में। लीजिए लघुत्तम कीजिए, आंसर जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए भाई 10 और 15 का लघुत्तम बन जाएगा 30। तो हमारे पास टोटल काम आ जाएगा 30। फिर 30 में एक का या राम का भाग दोगे तो राम या सुरेश जो भी है उसका भाग दोगे 3 बार जाएगा और 15 का 30 में दोगे 2 बार। तो मान लीजिए पहला व्यक्ति 3 काम करता है और दूसरा व्यक्ति 2 काम करता है। एक दिन में कितने काम हो चुके 5, करने कितने 30 काम है, लघुत्तम 30 है, 30 काम करने हैं। तो 30 में 5 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 6। एक दिन में 5 काम करते हैं, 2 दिन में 10 काम करेंगे तो 6 दिन में ऐसे ऐसे 30 काम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने। क्वेश्चन रखा है ए अकेले किसी काम को 60 दिन में परंतु बी की सहायता से काम को 30 दिन में। यानी सवाल कह रहा है कि ए अकेला करे तो 60 दिन में और ए और बी दोनों मिलकर करें तो 30 दिन में। देखिए इसने लिखा है बी की सहायता से 30 दिन में, तो दोनों मिलकर करें तो 30 दिन में। ठीक है। तो ले लें दोनों का लघुत्तम। 60 और 30 का लघुत्तम बनेगा 60। लेकिन पहले में ए अकेला है और 30 वाले में ए बी दोनों है। तो भाई 60 में 60 का भाग दोगे 1 बार जाएगा और 60 में 30 का भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है। लघुत्तम 60 था, 60 का भाग दिया 1 बार और 30 का दिया 2 बार। क्यों? क्योंकि ए और बी मिलकर 30 दिन में करते हैं। तो भाई ए बी दोनों ने 2 काम किए और ए अकेले ने कितना किया 1 काम। यानी आप बोल सकते हो बी अकेला कितना काम करेगा 1 काम। क्योंकि ऊपर दिखाई रखा है आपको कि ए एक दिन में 1 काम करता है, ए बी 2 करते हैं, इसका मतलब बी अकेला 1 काम करता है।
और बी को पूछा है अकेला उस कार्य को कितने दिन में, यानी वो कार्य कितना है, टोटल काम 60 काम है, 60 काम को बी को करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई बी एक दिन में एक काम करता है तो 60 दिन में 60 काम कर देगा, 60 में एक का भाग दे दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपके सामने। दीपक किसी काम को 9 दिन में करता है, दीपक व प्रदीप मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं। सेम क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, दीपक अकेला करेगा 9 और दीपक और प्रदीप मिल जाए तो काम करेंगे 6 दिन में। कोई बात नहीं है, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, तो 6 और 9 का लघुत्तम बनेगा 36 या 54 बनेगा, या 36 में अगर 9 का 6 का जा रहा है 36 बना दीजिए, अगर दोनों का जा रहा है तो 54 में जा रहा है 54 बना दीजिए, 36 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 36 के अंदर 9 का भाग दे दीजिए 4 काम और 6 का दे दीजिए 6 काम, क्योंकि 36 में 6 का 6 बार जाता है और 9 का जाता है आपका, और 18 भी आ जाता है। ठीक है भाई, लघुत्तम 18 भी ले सकते हैं। देखिए लघुत्तम बड़ा आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, 18 आ सकता है आपका, 54 आ सकता है, 36 आ सकता है, आपको गुणा करके लघुत्तम लेना होता है। तो 9 और 6 का लघुत्तम 18 भी ले सकते हो, 36 भी। 18 लोगे तब तो 18 में 9 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, और 18 में 6 कह दोगे 3 बार जाएगा, यानी दीपक अकेला 2 काम करता है और दीपक और प्रदीप मिल जाएं तो 3 काम करते हैं। वही बात आ गई, तो प्रदीप अकेला 1 काम करेगा, काम है 18 तो 18 काम, एक दिन में 1 काम होता है तो 18 दिन में 18 काम हो जाएगा। लघुत्तम बड़ा हो जाए तो 36 भी लघुत्तम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्वेश्चन है, ए काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। अब 3 छात्र दिए हैं, ए बी और सी, आपसे पूछा गया तीनों मिलकर काम को कितने दिन में। क्लियर, तो अब की बार 3 बंदे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों का लघुत्तम ले लीजिए, 12, 15 और 20 का, सभी का लघुत्तम बनेगा 60। ठीक है, 60 में ए वाले का भाग 12 का दे दीजिए, 12 5 60 होता है, और 15 का दे दीजिए, 15 4 60 होते हैं, और 20 3 60 होता है। ए करता है 5 काम, बी करता है 4 काम और 3 करता है, सी करता है 3 काम। तीनों मिलकर काम को कितने दिन में, तो तीनों का प्लस कर दीजिए, 5 4 9 9 और 3 बन गया 12, तो 60 के अंदर 12 का भाग दे दीजिए, 12 5 हो जाएगा 60, यानी आपका आंसर बनेगा 5 दिन में। टोटल काम है आपके 60, टोटल एक दिन के काम आ गए 12, तो 60 में 12 का भाग दे दीजिए, 12 5 60 होता है, आपका आंसर आएगा, दिन आ जाएंगे 5। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति काम करे तो आप 1 सेकंड में इनका आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आगे वाला आपके सामने कि ए काम को 36 दिन में, बी करता है 32 दिन में। यदि वे दोनों उस काम को 12 दिन तक साथ में करते हैं तो बताइए काम का कितना भाग कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 36 और 32 का लघुत्तम लेना है। जल्दी से आंसर करके दीजिए मेरे को, पहले 1 दिन का काम निकालना है, दोनों का 1 दिन का काम निकालना है। तो 32 और 36 का आप लघुत्तम ले लीजिए, 32 और 36 का लघुत्तम बनता है 288, 32 और 36 का लघुत्तम बनेगा 288। 36 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 32 का देंगे 9 बार, यानी ए अकेला 1 दिन में 8 काम करता है और बी अकेला 1 दिन में 9 काम करता है। क्लियर, तो 1 दिन में दोनों के बन गए 17 काम, और दोनों ने कितने दिन तक साथ काम किए, 12 दिन तक। तो 1 दिन में 17 करते हैं, 12 का गुणा कर दीजिए, उन्होंने 204 काम कर दिए। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ, दोनों ने 204 काम कर दिए। बताइए करने कितने थे, 288। इसने पूछा तो कार्य का कितना भाग शेष रहा, तो 288 में 204 घटा दीजिए, 84 काम शेष रह गए, और भाग निकलता है कुल काम पे, कुल है 288, कट कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, बी अकेला काम को 20 दिन में करता है। तो बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अब की बार ए बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। ले लीजिए लघुत्तम, 15 और 20 का लघुत्तम बन जाएगा 30। क्लियर, नहीं 30 में 20 का भाग नहीं जाता, यानी लघुत्तम बनेगा आपका 60। 15 और 20 का लघुत्तम बनेगा 60, 60 में 15 का 4 और 20 का दे दीजिए 3, 4 और 3 कितना बनेगा